आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी 950 साल तक। हाँ, कितने साल तक? जरा बोलते रहियो। 950 साल तक आपकी जिंदगी। 950 साल तक आपने दीन की, इस्लाम की, अपने धर्म और मजहब का प्रचार किया, तबलीग की। हाँ, जोर से इधर देखो मेरी तरफ। क्या किया? वो तो तुम्हें ही मिलेगा। कल से जहां चाहो देख लियो, मैं थोड़ी मिल जाऊंगा जो घूम घूम के देख रहे हो। जो उठ के गया उसी की तरफ को देखा तो देखने ही भरे की हो जाएगी। हाँ, तो रहा सवाल इसका कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग की। तकरीबन 35-37 आदमी जो थे वो आपके लाए हुए धर्म के अंदर, इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। 35-36 आदमी। कुछ हदीस में यह भी लिखा है 80 लोग, मर्द और औरत 80। बाकी बड़े शिद्दत पसंद थे, उनके अंदर शिद्दत थी और बहुत ज्यादा हट धर्मी थी, बड़े बेहुदा थे। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर तरह तरह के जुल्म करते, आपकी मजाक बनाते, लेकिन आपने फिर हाथ उठाए और कहा, रब्बे कदीर, ये नाफरमान उम्मत है, इसको हलाक कर दे, इसको मौला तबाह बर्बाद कर दे। है मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ताला ने क्या कि ये तुम्हारी नाफरमान उम्मत सब मारी जाएगी, हम सबको खत्म कर देंगे, मार देंगे, हम एक तूफान भेजेंगे नूह, उसमें सबको गर्क कर देंगे। लेकिन है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुक्म हुआ कि आए नूह, एक नाव, एक कश्ती तैयार कर लो। तो आपने कश्ती तैयार करी, नाव, और कश्ती तैयार जब की तो वो तमाम जितने भी नाफरमान उम्मती लोग थे कहने लगे, अरे ये कश्ती तो पानी में चलती है और ये रेत के ऊपर रखी है, यहां पर ये काहे पे चलेगी? चलो ऐसा करो, इस कश्ती को शौचालय बना लो, लैट्रीन घर बना लो, इसमें लैट्रीन पैखाना करो। तो जितने भी लोग वो नाफरमान थे सब आए और उसमें उन्होंने गिलाजत करना शुरू कर दी, लैट्रीन पेशाब। आज ही यूं समझ लीजिए कि पूरी कश्ती जब भर गई लैट्रीन से, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बे कदीर, मौला, इन्होंने, मैंने कश्ती को बनाया, इन्होंने पूरी गिलासत से भर दी। मेरे रब ने क्या कि नूह घबराओ मत। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त की उम्मत जो वो नाफरमान थी, जिन्होंने लैट्रीन करी थी उस कश्ती में, उनके ऊपर खुजली मुसल्लत कर दी, एलर्जी। अब वो अपने भभोटने लगे खालों को, और इतनी खुजली कर दी कि साहब कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं। अलगरज एक आदमी उसी में से लैट्रीन करने गया, उसका पैर फिसला, वो उसी में वो गिर गया। जब गिरा तो खुजली सही हो गई। तो उनने क्या, अरे कहां खोयो गांव वालों, दवा मिल गई है। कहा क्या दवा मिली? कहा दवा वही है, अपनी गिलाजत। अलगरज अल्लाह की मशीयत, जो मेरा रब जानता है वो कोई नहीं जानता, और जो मेरा रब चाहता है वही होता है। उन्हीं की गिलाजत और लैट्रीन और गंदगी को उन्हीं के हाथों से खुरच खुरच के उसको साफ करा दिया। सुभान अल्लाह बोलो। फिर तुमने पैर उठाए। अरे ऐसा लग रहा है कि मुझे जबरदस्ती जगाना पड़ेगा। हाँ, कलमा शरीफ का जिक्र करो, ला इलाहा। कश्ती को धो धो के कतई साफ कर दिया, पवित्र हो गई। अब उस कश्ती के अंदर जितने भी वफादार थे, जो अल्लाह के फर्माबरदार और नबी के वफादार, उनको उस कश्ती के अंदर सवार कर लिया गया। आपका एक बेटा जो था वो नाफरमान था, उनने आपकी बात को नहीं माना, तो उनने अपनी कश्ती अलग बना ली।
आप उस बस्ती के अंदर से आपका गुजर हुआ। जब आप उस बस्ती से गुजरे तो एक झोपड़ा पड़ा था, छप्पर। उसमें एक बूढ़ी भी ज़ईफ़ा औरत इबादत में मशगूल थी। नूह अलैहिस्सलाम रुके और रुकने के बाद में उन ज़ईफ़ा से कहा, अम्मा बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कायल्ला के नबी जब वो तूफान आए ना तो हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कर देना, यानी खबर कर देना, बता देना। आपने क्या ठीक। वो अपनी झोपड़ी में रहती थी, उसी में इबादत और रियाजत करती थी, अल्लाह अल्लाह करती थी। क्या करती थी? अल्लाह अल्लाह। देखो, मेन तमाम तकरीरों की तकरीर यही है, तमाम तकरीरों की तकरीर यही है कि आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक, उसके बाद हमारे आखिरी नबी रसूल पाक तक, हाँ फिर रसूल के बाद सहाबा, तबे ताबाइन, गौसे आजम, बुजुर्गान दीन, इनका काम क्या था? आने का काम क्या था? तो इनका काम था अल्लाह के बंदों से अल्लाह अल्लाह कहलवाना। अरे आई समझ में ना आई? हाँ, समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह कहलवाना ये है। अब नूह अलैहिस्सलाम ने बिठा लिया, सब बैठ गए। उसके बाद में साहब वो तूफान आया, और जैसे ही वो तूफान आया उसमें सब गर्क हो गए, खत्म हो। कितना पानी में रह लेगा? अभी हमारे, मैं खटीमा उत्तराखंड का रहने वाला हूं। हाँ, मैं जो यहां आया हूं आज, सुबह मेरे बहनोई का 40वां, हाँ मेरे बहनोई का, तो मैं उनको दफन करवा के आ गया था। फिर बच्चे जाते रहे आते रहे, मैं प्रोग्रामों में रहता हूं अल्लाह की अता से, दूर दूर के प्रोग्राम लिखे थे। तो कल का प्रोग्राम मेरा सैजपान का था, वो मैंने खत्म किया, क्योंकि बहन और भांजों का दिल ना टूट जाए। हाँ, अब हजरत को मैंने जबान दे दी थी कि मुझे आना है। मैं रात तकरीबन 1 बजे, फरूखाबाद के भी आगे एक जगह पड़ती है कन्नौज, उस कन्नौज के गांव में प्रोग्राम था, वहां से करके कल पूरे दिन चलाऊं 8-9 घंटे तक। तो रात को घर पे घुसा, और वह घुसने के बाद में रात को ये समझ लीजिए कि मुझे इतना होश नहीं था, इतना थका था कि मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी, खाना खाया और सो गया। सो गया, सोने के बाद में फिर मैं ठीक 3:30 बजे उठा, और फिर मैंने अपने मोबाइल में देखा ईशा का वक्त कितना है, तो 48 मिनट थे। मैंने वुजू किया, ईशा की नमाज जब पढ़ी रात को, तो पढ़ने के बाद में फिर मैं अपना विर्द वज़ाइफ जो भी था मैं भी अल्लाह अल्लाह कर लेता हूँ उसकी अता से। ये तैदी से नेमत के लिए बता रहा हूँ। थोड़ी देर मुसल्ले पे बैठा रहा, फजर की अजान हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बावजू था, मैंने फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फिर सो गया। फिर मुझे मेरे घर वालों बच्चों ने उठाया है 9 बजे, फिर 9 साढ़े 9 बजे अपने उठ के सुकून इत्मीनान से फिर मैंने नाश्ता किया। और नाश्ता करके मैंने क्या, कैसी करूं, जाऊंगा और सुबह वहां पर खटीमा, यहां से मालूम है कितना है, खटीमा मुरादाबाद से 150 किलोमीटर है, तो यहां से तकरीबन 200 किलोमीटर हो। तो अब 200 किलोमीटर मैं कैसे करके पहुंच पाऊंगा? तो मैं मोटरसाइकिल निकाल के लाया, और कैसे करके खटीमा से रामपुर आया हूं, जुमा घर पे पढ़ा, और असर की नमाज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर में, यही जो आपकी तरफ को जो रोड आ रहा है, तो वहाँ चौराही पे एक मस्जिद है, वहाँ मैंने असर के 2 फर्ज पढ़े, और फिर जो वहाँ से चलाइए तो मगरिब की नमाज मैंने खरसौल में पढ़ी, और हजरत से क्या, मैं नूरी मस्जिद में आ चुका हूँ। तो हजरत मोटरसाइकिल लेके गए, तो फिर मैं आया, और जैसे ही आके बस पैर फैलाएं, ईशा की आसान हो गई, ईशा पढ़ी, फिर आपके साथ। अब जो भी हिम्मत और ताकत और एनर्जी इसके लिए बादाम, पिस्ता, काजू इससे नहीं मिलती है। एक आदमी ने मोदी जी से पूछ लिया था, आप 20 घंटे तक काम करते हो, आपको ताकत कैसे मिलती है?
एनर्जी कैसे मिलती है? तो कहने लगे मुझे ताकत मिलती है मुझे एनर्जी मिलती है गाली देने वालों से, जो लोग मुझे गाली देते हैं। तो गाली उसी को देती है जो इंसाफ नहीं करता है? तो गाली तो मिलेगी। तो बोलो उसकी बैटरी चार्ज गालियों से हो रही है। अब हम अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमने कहा भाई तुम्हारी बैटरी, तो हमारी बैटरी जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा, इसी से बैटरी चार्ज होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको भी बता रहा हूं, मेरा ये तजर्बा है कि कितना भी लंबा सफर करो मगर जब ताजा वुजू करो ना, ताजा वुजू अच्छा सुन्नत के मुताबिक, खुदा की कसम मेरा रब इतनी ताकत दे देता मैं क्या बताऊं। अरे जब गुसली ना कर रहा तो वुजू क्या कराएगा? वजू तो वही 8वें दिन हुआ कर है, वो भी छीना झपटी वाला, अल्लाह ही जाने। अभी तक वुजू तक सही नहीं है। और फिर कह रहा दिल ना बदला। दिल अब तो गर्दन कटने की बारी आ रही है तुम्हारी, क्योंकि तुमने और हमने इस्लाम अपने घरों से निकाल दिया, अब कुछ ना बचा। अब तो यह है कि अगर हजरत ऐलान कर दे इमाम साहब, हजरात आज की 11वीं की नियाज, आज 11वीं की नियाज कब्रिस्तान में होगी, 6 पतीले पक्के बिरयानी के कब्रिस्तान में रखे हैं, जो हजरात खाना चाहें कब्रिस्तान चले जाएं। तो इतना बड़ा खौआ है कि कब्रों पे बैठ के खा लेगा खाना। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। और जहां अल्लाह रसूल के जिक्र की बात है तो वहां तो मिलादों में तो 2 ही 4 दिखते होंगे, या घरों में 5 6 8 10 दिखते होंगे। हाँ, फिलहाल अल्लाह ताला बस हमें समझ अता फरमा दे। अगर अभी भी समझ ना आई तो फिर कब आएगा? हाँ, अभी भी ना समझे, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों। अपने आप को होश में लाओ। जैसे क्या फजर में ना हंसा, ये नहीं कि शर्मिंदा हूं मैं, हजरत होश ही ना रहा, अरे होश ही ना रहा, फजर में होश ही ना रहा। तुझे तो होश कब्रिस्तान में आ पाएगा जब वहां ठुकाई और पिटाई होगी, और जब सांप और बिच्छू लपेटेंगे, और जब कब्र में जब आग की जंजीरें, और जब भड़क भड़क के जब आग की लपटे, तो सारे होश आ जाएंगे। यहाँ होश ना आ रहा। अल्लाह हमें यही होश अता फरमा दे, ईमानी जोश भी अता फरमा दे, ईमानी होश भी अता फरमा। कश्ती तैयार हो गई, और कश्ती तैयार होने के बाद ऐ मेरे प्यारे भाइयों, तूफान आया, बर्बादियां मचा के चला गया। अभी खटीमा में 6-7 फीट पानी आया था, बहुत ज्यादा तबाही बर्बादी हुई, करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान हो गए लोगों के। पानी 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 का मामला था। लेकिन ऐ मेरे भाइयों, ये पानी तबाही मचा के चला गया। अब और करीब आ जाओ, थोड़ा सा और करीब हो जाओ, और जो उठना चाह रहे हो जल्दी जल्दी उठ जाओ। है? हाँ, तो तबाही मचा के वो चला गया। अब वो तो तूफान था, इतना बड़ा तूफान। तो उस तूफान के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो थी वो हिचकोले लेने लगी, हिलने लगी, थर्राने लगी, कांपने लगी। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या, रब्बे कदीर, ये तूफान तो तेरे हुक्म से आया। बोलो क्या कहा? ये तूफान तो तेरे, ऐ मौला, ये तूफान तो तेरे हुक्म से आया। ये कश्ती मैंने बनाई तेरे हुक्म के मुताबिक, इसमें तख्ते लगाए तेरे हुक्म के मुताबिक। ऐ रब्बे कदीर, तेरे तमाम फर्मा बरदार और मेरे वफादारों को मैंने बिठाला, इसमें गद्दारों को नहीं बिठाला। लेकिन ये कश्ती हिचकोले क्यों लेती है? ये कांपती क्यों है? ये हिलती क्यों है? ये थर्राती क्यों है? आवाज आई, ऐ नूह, ये कश्ती उस वक्त तक इसको करार नहीं मिलेगा, इसका कपकपाना, इसका थर्राना उस वक्त तक बंद नहीं होगा कि जब तक इस कश्ती के किनारों के ऊपर, इसके तख्तों के ऊपर मेरे महबूब का नामे नामे इसमें गिरामी नहीं लिखा जाएगा।
वहीं पर कश्ती के तख्तों के ऊपर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कश्ती को करार मिल गया, कश्ती को सुकून मिल गया, कश्ती वहीं पर ठहर गई। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बताना यह है कि तुम्हारे आका उस वक्त भी नबी थे जब नूह अलैहिस्सलाम थे, आदम अलैहिस्सलाम थे, शीस अलैहिस्सलाम थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। है मेरे भाइयों, पता ये लगा कि जिनकी दुआओं से तूफान आए उनको नूह नजीउल्लाह कहते हैं, और जिनके नाम के सदके में एक नबी की कश्ती को करार मिला है उसी को मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। तो पता ये लगा कि जब एक नबी को की कश्ती को करार और एक नबी की कश्ती का बेड़ा पार, आपके हमारे आका के नाम के सदके में। ये है मेरे आका आपके आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, आपने खूब सुना है, आप सुनते ही रहते हो कि बर्बरियत का दौर था, हालात खराब थे। पूरी दुनिया और आसमान का जो बीच सेंटर है, जब वो नापना शुरू करा, रिसर्च किया बड़े बड़े साइंटिस्ट और तहकीक वालों ने, तो उनकी तहकीक ने कहा आसमान और जमीन का अगर कहीं बीच है तो वो नबी आखिरुज़्ज़मा की पैदाइश जहां हुई वो मक्का शरीफ है। यही बात तो है, मक्का शरीफ। कोई नबी मिस्र में पैदा हुआ, कोई मुल्क शाम में हुआ, कोई सीरिया में हुआ, और कोई सरनदीप यहां पर हुआ, श्रीलंका में हुआ, पहला नबी। लेकिन या रसूल अल्लाह, आप मक्का में, दुनिया और आसमान के बीच में। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बीच में। आप पहले देखें कि जब लाइट नहीं थी तो हमारे बुजुर्ग कहते थे, हमारी अम्मा कहती थी, बेटे मगरिब की अजान हो गई, लैंटर्न जला दो, लैंप लैंटर्न जला दो। हमने क्या लैंटर्न जला दी, कहां टांगे? कहा बीज दर में टांगो, जो सारे आंगन और दल्लान में पूरे घर में उजाला हो। इसको किनारे पे मत रखना, वहीं पर रह जाएगी रोशनी। हमने फिर बोले बीच में टांगना, तो वो लैंटर्न भी ये एग्जाम्पल उदाहरण दे रही है कि बीच में टांगो ताकि पूरे घर में उजाला हो। आखिरी नबी को अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया और आसमान के बीच में पैदा किया, दुनिया और आसमान के बीच में भेजा कि सुनो, चिराग तो मक्का में जलेगा, रोशनी तमाम आलम में फैलेगी। फूल तो मक्का में खिलेगा, खुशबू तमाम आलम में फैलेगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए, और सबसे बड़ा खतरनाक मामला यह था कि औरतों को पालना पोसना पाप। औरतों को पालना पाप समझा जाता था, कहा ना औरत। लेकिन नए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक एक ने 6-6 लौंडियों को जिंदा दफन कर दिया था। एक आदमी तो ऐसा था कि 5 लौंडियां पैदा हुई, 5 को जिंदा दफन कर आया। और जब उसकी बीवी छठी बार जब प्रेग्नेंट हुई, हामला, तो वो कारोबार बिजनेस करने के लिए गया। अरे आज कारोबार बिजनेस, पासपोर्ट वीजा लेके हवाई जहाज पे बैठे, तुम दिल्ली से पहुंचा के यहां ना आ पाए, और वो मक्का पहुंच गया, वो जद्दा पहुंच गया, वो रियाद पहुंच गया। फैसिलिटी है। पहले ऊंट और घोड़ों से सफर होता था, तो महीनों सालों लग जाते। अब इनने 5 दफन कर चुकी थी, बिजनेस के लिए गया, अपनी औरत से कहने लगा छठी बार अगर लड़की ही पैदा हो तो उसको भी ऐसे ही करना जैसे मैंने 5 दफन कर दी, और अगर मेरे आने तक, वापस आने तक अगर लड़की पैदा हुई
और तूने उसको बचा लिया तो मैं तुझे भी दफन कर दूंगा उसके साथ। अल्लाह की मर्जी है, चला गया। छठी फिर लड़की पैदा हो गई, और जैसे ही छठी लड़की पैदा हुई तो पैदा होने के बाद में अब तो जैसे ही लड़की पैदा होती थी ये उठाता था और ले जाके दफन कर देता था, सिर्फ इसलिए कि अरे अपनी लड़की किसी को देंगे नाक कट जाएगी, अपना दामाद किसी को बनाएंगे नाक कट जाएगी। ये गंदी सोच थी उस वक्त के लोगों में, हुजूर के आने से पहले समाज के अंदर ये हालात थे। अब वो जब लड़की पैदा हुई छठी तो इनने क्या करूं, तो मक्का से थोड़ी सी दूर चंद मील फासले पे एक परिवार था, एक घर था, कुटुंब कबीला, वहां लड़कियों को पाला जाता था। ये रात में गई लड़की को लेके और उसको सौंपी आई कि बहन जहां तुम्हारी पल रही है हमारी भी पाल लो। ये राजो न्याज की बातें, महीने 2 महीने में तुम्हें जो भी इसका खर्चा पानी होगा वो मैं तुम्हें देती जाऊंगी, मगर पता ना चले किसी को, ना चले। अब वो 5-6 साल की हो गई, अब ये आ गया बिजनेस कारोबार से, सामान नहीं खोला, पहले बोला भाई कहां है वो लड़की, वो क्या पैदा हुआ, कहा मरी हुई लड़की पैदा हुई थी, गाड़ी आई, बोले ठीक करा। भाई यही टेंशन रहता था कहीं ऐसा ना हो कि तू गलत काम कर ले। कहा ना कोई बात, सामान खोल गया। इसके आदमी ने कहा जरा मैं 2-4 दिन के लिए कहीं जा रहा हूं, तो इनने कहा ठीक है। अब जब चले गए 2-4 दिन के लिए तो ये उसी घराने में गई जहां बच्ची पल रही थी, और उस बच्ची को ले आई, कहने लगी दाई दाई होती है, माँ माँ होती है। अपने हाथों से नहला के धुला के खिलाया पिलाया संवारा, बनाव श्रृंगार किया। 1 बार 2 बार ये आधम का इनने देखा कि एक लड़की आंगन के अंदर, कौन है ये जो तू इससे मोहब्बत करती है? हमने अपनी 5 बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया, दफन कर दिया, जब अपनी लड़कियों के प्रति प्रेम नहीं, ये किसकी है? का पड़ोस की है। का खबरदार आज के बाद में लड़की नहीं आना चाहिए। ठीक, बाबा उसी दिन समझ गया कुछ दाल में काला है, कुछ मामला है। फिर उनने कहा 2-4 8-10 दिन या 2-4 महीने के बाद में कि मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं। जब वो हफ्ते के लिए बाहर गया तो फिर ये पहुंच गई, फिर उसे ले आई, फिर वो आ गया वक्त पे, फिर उनने पकड़ लिया रंगे हाथ। फिर इनने यही बहाना करा, ये पड़ोस की, उनने कि आज के बाद में वार्निंग दे रहा हूं मैं। बोले ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब जब रात का टाइम आया और जब ये अपनी बीबी के पास लेटा तो कहने लगा बीबी, उस बच्ची की तोतली जबान बड़ी अच्छी लगती थी, बड़े अच्छे जुमले थे, और जब वो लड़की थी घर में कितनी रौनक थी, कितनी बहारें थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। यार हमने सब बच्चियों को दफन कर दिया यार। औरत थी भोली भाली सीधी सादी, मर्द की चालाकी को समझ ना पाई, सच्चाई बयान कर दी। अरे कहने लगी वो तो मैंने आपसे झूठ बोला था, वो किसी और की नहीं, वो आप ही की औलाद है। कहा वो फला परिवार में पल रही है। वह इनने क्या, मुझे जिस बात का डर था तूने वही किया। इन्हें फावड़ा और कुदाल उठाया और रात में उसके घर की तरफ चल दिया। कभी कभी सच्चाई भी बयान नहीं करना चाहिए, मना फरमाया। बहुत सी तो दीन की बातें हैं जो अलल ऐलानिया तौर पे मना फरमाया। मर्द के लिए बताया है कि सारी बातें औरत को नहीं बताना चाहिए। हाँ, औरत बड़े हल्के दिल की होती है, किसी से भी कह बैठती है। हाँ, अब इनने सच्चाई बयान कर दी, खोपड़ा पीटती रही। वो आगे आगे, ये पीछे पीछे उसके घर पे पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला। कौन? का फला नाम की बच्ची है, उसका मैं बाप। का वो तो सो रही है। का नहीं अभी चाहिए। अलगरज ने दरवाजा खोला, कहां है? बोले ये मेरी बच्चियों के बीच में लेटी। इस कम वक्त जालिम और जाबिर ने उसके बालों को पकड़ा, नीचे घसीटा, धाड़ से गिर गई। वो बच्ची की आंख खोली सोते से, कहने लगी कौन हो आप? अरे मेरे माँ बाप ने आपका क्या बिगाड़ा है, कौन हो आप? भाई ने बाल खींच के बाहर लाया, इतने में वो बीबी आ गई, उसके मारा फावड़ा तो 2 खंडले हो गए। वो तो हुई, इनका काम खत्म।
वहीं जा पर 5 बच्चियों को दफन कर चुका है। जब ये वहां लेके पहुंचा तो वो बच्ची मन्नत कर रही थी, वो कह रही थी, बच्ची बड़ी आजिजी के साथ में हाथ जोड़ जोड़ के कह रही थी, समात कर रही थी, कह रही थी, अरे अरे अगर तुम बदनसीब मेरे बाप हो तो मैं समाज के सामने कभी अपना बाप ना कहूंगी, मैं तुमसे कभी खाना और दाना और पानी न मांगूंगी। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों मारना चाहते हो, मेरे खून से क्यों हाथ रंगना चाहते हो, मेरी क्यों हत्या करना चाहते हो। कहा नहीं, लड़कियों को पालना पाप है, ऐब है, गुनाह। हाथ जोड़ती रही, कहने लगी यही छोड़ दो, मैं पत्ते खा के पानी पी पी के जिंदगी गुजार लूंगी, कभी मैं तुम्हें अपना बाप ना कहूंगी, आपसे कोई सरो सामान ना मांगूंगी। चारों हाथ पैर जालिम ने बांधे, 6-7 साल की बच्ची का वजूद किया और गड्ढा खोदने के बाद में इसने उसको धाड़ से धक्का दिया और धक्का दे के जब रेता डाला तो रेत डालता रहा, वो बच्ची दबी, हिचकियां ले लेकर के उसकी जान निकली। इसी तरह सा माहौल बना हुआ था। माहौल ये तो एक आम फहम एक का मामला बताया, पूरे मक्का के अंदर यही हालात थे, यही कंडीशन थी, यही लोकेशन थी, यही सिचुएशन थी। ये नन्ही नन्ही बच्चियों ने, इनकी रूहों ने अर्शे आजम के पाय को हिलाया, ऐ मौला तू हमें दुनिया में भेजता है, हमें फूल बनने से पहले मसल दिया जाता है, हमें जवान जवान होने से पहले मार दिया जाता है। मौला दुनिया में हमसे कौन प्यार करेगा, कौन प्रेम करेगा, कौन हमसे मोहब्बत करेगा, हमें सीने से लगाने वाला कौन आएगा, हम दुखियारियों को उनका मकाम बताने वाला कौन आएगा, हमारी इज्जत को बचाने वाला कौन आएगा, हमें जीवन दान देने वाला कौन आएगा। जब इन रूहों ने अर्शे आजम के पाय को हिलाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने हजरत आमना के वतन से अल्लाह के महबूब को पैदा फरमा दिया। जब हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आका ने फरमाया, सुनो, ये बच्चियों को पालना तुम कहते हो पाप है, अरे जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के जवान कर दिया, इस्लामी शरीयत कानून के मुताबिक, इस्लाम के शरीयत कानून के मुताबिक पाल पोस के जवान कर दिया, इस्लामी तरबियत दी और उनका वक्त पे निकाह कर दिया, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह जिसने 2 बच्चियों का पालन पोषण कराओ, आका ने फरमाया अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। एक और खड़े हुए कि जिसकी 1 बच्ची हो, आका ने फरमाया अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। चौथे खड़े हुए कहने लगे, या रसूल अल्लाह जिसकी कोई बेटी ना हो, आका ने फरमाया दिल में तमन्ना रखता है, आरजू ख्वाहिश इच्छा प्रकट करता है कि तेरी भी बच्ची और लड़की हो, हाँ, आका ने फरमाया तू भी जन्नती हो गया। तो लड़कियों के बदले में मेरे आका ने जन्नतें दे दी। अब इन लड़कियों को पालना पोसना, अब इनको पाला पोसा गया है। फिर इनका मकाम बढ़ा दिया कि जब तक ये बच्ची रहेगी घर में रानी बन के रहेगी, शादी होके जाएगी घर में शहजादी बन के रहेगी, बूढ़ी हो जाएगी घर में मालकिन बन के रहेगी, और बच्चे जवान जवान हो जाएंगे तो अब उनकी जन्नत बन के रहेगी, इसके कदमों में जन्नत रहेगी। मेरे लोग कहते हैं आज कि औरत को क्या दिया इस्लाम के अंदर, औरत को जो है वो पर्दे में रखा है, औरत पे जुल्म किया, औरत को जो है वो घर के अंदर। तो मेरे आका ने औरत का इतना मकाम बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि औरत के कदमों में जन्नत को रख दिया, इतना मकाम बढ़ा दिया है। किसी धर्म के अंदर, किसी मजहब के अंदर जो मेरे आका ने मकाम दिया। लेकिन औरत बौराना मत, तू सोच रही है कि मेरे कदमों में जन्नत है मेरी औलाद की, तो तू अब अपने मर्द की ख्वारी लगावे, मर्द से गलत अल्फाज बोले,
तो नेगेटिव पॉजिटिव आईने के दोनों रुख। आका ने फरमाया तेरी औलाद की जन्नत तेरे कदमों में, तेरी जन्नत तेरे मर्द के कदमों में, तेरे शौहर के कदमों में, जिसके साथ तूने निकाह पढ़ा है उसके कदमों में, ताकि ना मर्द का मकाम घटे ना औरत का मकाम घटे। फिर औलाद से कहा गया कि तूने अपनी मां को मना लिया, जन्नत मिल गई। हाँ, तो जन्नत तो मिल गई, जाएगा कहां से? अरे रोशनदान से घुसाएगा खिड़की में से? अरे कहा दरवाजे से जाएंगे। तो कहा दरवाजे को तो राजी नहीं करा है, जन्नत तो मिल गई, कहा दरवाजा क्या है? तो आका ने फरमाया तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है, तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है, तेरी मां के कदमों में जन्नत है। हाय हाय हाय, बताइए है? अब देखें आप, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लिया है। अलगरज में शॉर्ट में चल रहा हूं, जल्दी जल्दी अपनी बात को पहुंचा दूं। बस मैं नुक्तों पे बयान करूंगा, पॉइंट्स, बाकी तो आपने सुना ही है माशाअल्लाह। पॉइंट्स ये है कि हजरत हलीमा क्या चले गए आका, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हुई। हम कहते हैं कि आका को पाला, रसूल पाक को हलीमा ने पाला। तो जानते हो क्या कह रहे हैं ये शायर इस्लाम? क्या कह रहे हैं? जाहिर कहते हैं ओपन को। तो क्या कह रहे हैं कि जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला है, जाहिरी तौर पे, कि जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला है, और वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। और किसकी धूम है लोगों, हर तरफ उजाला है, और कायनात आलम का दूल्हा आने वाला है, कायनात आलम का दूल्हा आने वाला है। हलीमा के यहां पालन पोषण होता था बकरियों का, बिजनेस कारोबार। हलीमा के जो हकीकी लड़के थे वो चराते थे। अब जब वो बकरियां चराने के लिए गए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4-5 साल की उम्र शरीफ, आका ने कहा अम्मा हम भी जाएंगे बकरी? कहा नहीं बेटे, वहां भेड़िए आती हैं। कहा नहीं अम्मी हम भी जाएंगे। तो जब जाने की बारी आई तो भाई जानवर जितने भी जाते हैं तो आगे जानवर होते हैं और पीछे जानवरों का मालिक होता है। अरे यही तो दस्तूर है, डिसिप्लिन तरीके का। हलीमा के लड़के जब बकरियों का रेवड़ लेके जब चले तो वो पीछे होते थे, बकरी आगे होती थी। है? अब इन्होंने सरकार को भी बराबर में खड़ा कर लिया, बकरी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। तो हजरत हलीमा ने क्या बकरियां नहीं बढ़ती आगे? का ना, का तुमने इनको पीछे कर दिया। अरे ये किसी के पीछे चलने नहीं आए हैं, सारी कायनात को अपने पीछे चलाने आए हैं। सरकार को ले जाके बकरियों के आगे खड़ा किया, बकरियों ने चलना शुरू कर दिया। मकसद कहने का यह है जानवर है बकरी, कौन है? जानवर भी ये जानता था किसके पीछे चलना चाहिए, किसके पीछे। तुम औरतों के पीछे चल रहे हो? नहीं भाई, कलमा तो हमने नबी का पढ़ा है, मगर गुलाम तो मैं जिरुआ का हूं, जो जिरुआ कहती वो करता हूं। तो जिरुआ और बीबी जो है वो आका बनाने के लिए नहीं है। ठीक है, वो हमारी बीबी है, उसको सब कुछ दो, मोहब्बत और प्यार, कपड़ा लत्ता, सारी फैसिलिटी बीबी को मिलाए, हुकूमत घर की मर्द को मिलाए। हुकूमत मर्द की रहना चाहिए। जो आज फैसले औरतें कर रही हैं घरों के, जलीलो ख्वार होते हैं वो मर्द।
जो औरतों के हाथ में दे देते हैं बागडोर। तो हजरत हलीमा की बकरियों को लेकर के चले गए सरकार। 2-3 बार, 2 बार या 3 बार, इसको भी रास्ता दो। हाँ ना, कोई बात नहीं, ये सब भाग जाएंगे। हाँ देखो, ऐसा है, शैतान ने तो कसम खाई है मैं सुनने ही ना दूंगा, मैं तुझे नेकी कमाने की महफिल में बैठने ही ना दूंगा। और अभी आप गांव का सर्वे कर लो, देलियों पे नौजवान बैठे होंगे मोबाइल लिए, है? और मोबाइल आप रात को 2-2 बजे तक चला रहे हैं लोग, नींद ही ना आ रही है। और अल्लाह रसूल के जिक्र में तो दिलों का चैन है, दिलों को सुकून मिलता है। तो 2-3 बार गए सरकार बकरियों के रेवड़ के साथ। लेकिन आज जितने भी जानवर हैं दुनिया में, जब वो पेशाब करते हैं ना, जब वो पेशाब करते हैं जानवर, कौन से जानवर? 4 टांग के। जब वो जानवर पेशाब करते हैं तो खड़े होके करते हैं छर-छर। लेकिन ये बकरी जानवर है, हाँ, रसूल की इसको सोसाइटी मिली, सोबत मिली, हाँ, मगर जब इसके पेशाब करने की बात आती है तो पीछे की दोनों टांगों को फोल्ड करके अदब के साथ में पेशाब करती है, मेरे मालिक को छींट ना जाए। मैंने पहले कह दिया तो नुक्ते की बातें बताऊंगा, मगर मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतनी जल्दी सोने वाले हैं, वरना मैं ये हजरत से कहता जुमे में बुला लो और जुमे की नमाज के बाद में बयान करवा लो, है? मैं ऐसा भी करता हूं, मैं जुमे के बाद, मेरा ये शौक है, जुमे में गया, गांवों में निकल गया, बयान करा, 10-15 मिनट, फिर कह दिया जिन लोगों के पास वक्त है वो बैठ जाए। तो गांव में जुमे की छुट्टी बैठ गए, आधे घंटे का बयान करके बहुत बातें उनको बता दी, समझ गया। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ के लोग सिर्फ नात पानी ही सुनते हैं। हाँ, नातों में तो बड़ा जोश था, क्योंकि बिना उसके ही तुम्हें पहुंचा देंगे। हाँ। मगर नात जो है, नात भी सुनना चाहिए रसूल की मोहब्बत में, मगर हर चीज की एक जरूरत है। माशाल्लाह बढ़िया नाते सुनी, अच्छे कलाम पढ़े उन्होंने। हाँ, कलमे का जिक्र करो, ला इलाहा। तो बोलो जानवर को तरीका आ गया, आज के नौजवान से को आइए नमाज को, पाकी ना हो, पाकी ना हो कौन? मुसलमान। तेरा अल्लाह पाक, तेरा कलमा पाक, तेरा कुरान पाक, तेरे पंजतन पाक, तेरे गौसे पाक, वारिसे पाक, मखदूम पाक, साबिर पाक। अरे तू जिसका मानने वाला है वो पाक और तू नापाक। तेरी गैरत मर गई है, तू कौन सी क्वालिटी का सुन्नी है? सुन्नी है या टुन्नी है? अरे मुसलमान तो कभी नापाकी नहीं होता। अरे भाई जाहिरी हमारा बदन नापाक होता है, हमारा बदन नापाक होता है, और जिस दिन हमारी रूह नापाक हो गई, हमारा जमीर नापाक हो गया, हमारी सोच नापाक हो गई, फिर तो ऐसे ही चले जाना। कहां गए थे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं है? अभी मुझसे लोगों ने कहा, बोले भाई कोई हम अपनी पावर और अपनी ताकत क्या बताएं तुम्हें? रूए जमीन के ऊपर भाई मेरे आका जैसा कोई ना आया और ना कयामत तक आएगा। तो जैसे मेरे आका लाजवाब है, बोलो मुस्तफा, वैसे ही मुस्तफा की उम्मत भी लाजवाब है। मुस्तफा के उम्मती का कोई जवाब नहीं है। पानी 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 पानी, एक कौम ऐसी जो पानी को पूजती है, पानी की पूजा करती है। अरे ये जो कावड़िए जा रहे हैं तो काय के लिए पहाड़ी थोड़ी ला रहे हैं, उठा के लुटिया भर पानी ला रहे हैं। उस पानी के चक्कर में क्या क्या नहीं कर रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, और अपने आप को बहुत बड़ा पवित्र और स्वर्गीय समझ रहे हैं। ये तो पता चलेगा। लेकिन खुदा की कसम, पानी पानी पानी। अभी बंबई के अंदर देखा, इतना पानी आया,
मैं बंबई के अंदर 5 साल तक रहा हूं, मैंने देखा इतना पानी भर गया कि गेट ऑफ इंडिया जो है वो करीब 10 फीट नीचे समंदर का पानी रहता था। लेकिन इतना पानी समंदर में, इतनी बारिश कि बंबई में रोडों पे पानी पानी, हर तरफ पानी पानी था। ताजमहल होटल के अंदर तक पानी आया, गेट ऑफ इंडिया आधा डूब गया पानी, चरनी रोड में पानी, चर्ची गेट में पानी, देखो देखो ये स्टेडियम में पानी, हर जगह रोडों पे पानी, बेसमेंट तय खानों में पानी, रोडों पे पानी, मार्केटों में पानी। कितनी देर दिनों तक, यानी रेलवे की सुविधा भी ठप रही कि गाड़ियां रुक गई, लाइनों के ऊपर पानी, रेलवे स्टेशनों पे पानी, रोडवेजों में पानी, हर जगह पानी, काम धाम ठप था, लाइट भी बंद कर दी गई कि ये पानी पानी पानी। इस पानी ने तबाही मचा रखी है। अब एक तबका ऐसा है जो पानी की पूजा करता है। हमने क्या पानी को पूजते हो, पानी से मदद मांगो, इससे हेल्प मांगो, अब ये तुम्हारी मदद करेगा? कारे हमारे तो घर वीरान हो गए, हमारे घर बर्बाद हो गए, जाने कितने लोग पानी की नजर हो गए, कितने लोग डूब के मर गए। हमने क्या ये पानी, इसकी पूजा करते हो, तब भी इनने तुम्हें डुबा दिया, तब भी तुम्हें हलाक कर दिया, तब भी तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया। ये पानी है, इसी पानी ने तुम्हें खत्म कर दिया, तुम्हारे कारोबार को खत्म कर दिया, फिर भी तुम इसकी पूजा करते हो। मगर हमारे रसूल ने, हमारे नबी ने हमें पूजा करने का हुक्म नहीं दिया। ये तो ये जो है ये हमारे इस्तेमाल के लिए है, हमारे यूज करने के लिए है, हमारी हाजत को पूरा करने के लिए है। लेकिन यही पानी, इतना पानी, जब चारों तरफ पानी है तो फिर समंदर में कितना पानी होगा? तो समंदर में मौजें मारता पानी। अब इसी पानी के अंदर एक रसूल का गुलाम जिसका नाम हाजी अली है, वो हाजी अली लेटा है, उसकी मस्जिद भी है, उसका मजार भी है। मैंने कहा हाजी अली तुम क्यों नहीं डूबे? तुम्हारा मजार नहीं डूबा, तुम्हारी खानका ना डूबी, तुम्हारी मस्जिद ना डूबी, तुम्हारा मीनार और मिंबर ना डूबा। आजाई के सुनो, जो इसके रसूल में जो डूब के आता है वो पानी भी उससे इजाजत तलब करता है। हाजी अली से इजाजत तलब करता है पानी, एक सीढ़ी आऊं, 2 सीढ़ी आऊं, 3 सीढ़ी आऊं, पता ये लगा कि आज पानी भी अगर इजाजत मांगता है तो रसूल के गुलामों से मांगता। हाजी अली नबी नहीं है, हाजी अली नबी रसूल नहीं है, साहबी नहीं है, ताबई नहीं है, उम्मती है। कौन है? और तुम कौन हो? बताओ। देखो उम्मती की पावर, तुम्हारे पास में कुछ पावर ही नहीं है, हैं? पावर ऐसे थोड़ी मिल जाती है। हाँ, अल्लाह की कसम पावर हासिल करो। कैसे मिलेगी? अरे पावर कैसे मिलेगी? देख, बकरी ने अदब किया, जब बकरी ने एहतराम किया और जैसे ही डेंगू बुखार आया तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। अरे कहने लगे कोई दवा काम ना कर रही है, अरे कोई दवा काम ना कर रही है। जिस जानवर ने नबी से मोहब्बत की है उसका दूध काम कर रहा है। अरे बोलते क्यों नहीं सच्चाई? मैं खुद बैठा हूं आपके सामने डेंगू का शिकार, मुझे डेंगू हुआ। जानते हो प्लेटलेट कितनी होती हैं? 3 लाख प्लेटलेट, 3 से लेकर 1.5 लाख तक नॉर्मल होती हैं, और 1.5 के जब नीचे आती हैं तब आदमी मामला खराब हो जाता है। अब तुम मुझसे पूछो तुम्हारी कितनी थी? मिंबरे रसूल पे बैठा हूं मस्जिद के अंदर, 10,000 प्लेटलेट बची। 3-4 लोगों को हुआ, 2 लोग बचे, 4 लोग खत्म हो गए। काशीपुर में था मैं उस टाइम। और जैसे ही लोग मुझे मेरठ ले गए। अब मेरठ कौन लेके गया? नाम सुना होगा तुमने, रतनपुर, रसूलपुर, डींगरपुर के आगे। और रसूलपुर में है डॉक्टर आबिद जो जले का इलाज करती। नहीं सुना तुमने? जगह थी वो डॉक्टर आबिद मुझे लेके पहुंचे। मुझे तो फेल कर दिया, साईं हॉस्पिटल से फेल कर दिया, कॉस्मोस से बोले भाई अब हमारे पास नहीं है। अरे 10,000 प्लेटलेट है, इन पे तो खून चढ़ाएगा।
और हमारा ग्रुप भी ऐसा प्लेट का कि कोई मिला ही ना, सब हाथ उठा दिए। कौन होता है? पैसे जेब में होते हैं और जान होती तो सब तुम्हारे हैं। और जय पड़ जा बिस्तर पे बिना जान के, फिर देख ले लैट्रीन और पेशाब होने लगे चारपाई पे, फिर देख ले अम्मा और बाप के अलावा कोई ना आएगा, कोई नहीं। हाँ, जो आज अम्मा बाप की कोई ना मान रहे, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं पड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे डेंटल हॉस्पिटल से निकाल दिया पागबाड़े से। और इधर मेरा बकरी का दूध लेके बेचारा एक नौजवान मेरा यार जो है वो रामनगर काशीपुर से आगे से लेके आया। अब कुछ रुक ही नहीं रहा था, उल्टियां हो रही। ये जल्दी से पहुंचे डॉक्टर आबिद और उनका भतीजा अब्दुल रऊफ भाई। उन्होंने मुझे डाला गाड़ी में, मुझे होश में, और मेरठ ले जाके पारस मणि हॉस्पिटल है, पारस मणि, उसमें दाखिल किया। मुझसे चढ़ ही नहीं मिल रहा था, ना चल मिल रहा था, वैसे लोग लेके गए, डाल दिया। उन्होंने कहा भाई हम भी टेस्ट करेंगे। देखा तो बोले अब तो 8,000 प्लेटलेट रह गई। बताओ 8,000। भाई यह है कि अल्लाह की दी हुई तौफीक से, मेरे रब के करम से, मेरा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मेरी नाक, मेरे आंख से खून नहीं आया। बोले आंख से, नाक से, कान से खून आता उसी वक्त आप मर जाते, खून नहीं आया। और जय जाके आईसीयू में डाल दिया। 3 दिन तक मैं उसमें 3, 4, 5, 6 दिन तक रहा। न बीवी न बच्चे उसमें पड़े हुए थे, मगर एक अपना हथियार मैं पास में रखता हूं, ये नहीं छोड़ता हूं कहीं भी हो। शायद इसका नाम आपने सुना हो, नहीं जानते है? क्या है ये? अभी मैं पूछूंगा तस्बीह है? मोबाइल तो 250-250 ग्राम के 2 हैं। तस्बीह मैं रख लूं हजरत? ना, सीताराम आबे राम रखाएगा, तू कैसे रखाएगा? तू तो हन्नी सिंह का स्टाइल, विराट कोहली का तू गुलाम, नाई की दुकान से चुटिया बांध के निकला और तू कान छेदा के निकला, तू रखाएगा? तभी तो मैंने कहा ये मर के पता चलेगा कि सुन्नी था या टुन्नी था। स्टाइल के जरिए पता चलता है कि ये किसका है, गेटअप तरीके के जरिए पता चलता है ये किसका है। भाई मोहब्बत के 2 पहलू होते हैं। मोहब्बत एक इसका नाम है कि जो जिससे मोहब्बत करता है ना, हर वक्त वो उसी का जिक्र करता है। और दूसरा पहलू मोहब्बत का यह है कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो हर वक्त उसी का स्टाइल, उसी के तौर तरीकों को अपनाता है। एक बाबा है कोई, गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो जय गुरुदेव बाबा जो है, उसके मानने वाले मैंने ही नहीं देखा, ये तुमने भी देखा होगा कि इतने दीवाने हैं कि फट्टे की टोपी, टाट की जैकेट, टाट का कुर्ता, टाट का लिबास। अरे देखा? कभी नहीं देखा जय गुरुदेव वालों? अरे देखा भाई चाचा है? ले आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, कौन कौन सा कपड़ा पहन रहे आप। मगर बताइए अपने गुरु की मोहब्बत में इतना दीवाना है कि फट्टे तक के कपड़े पहनने को तैयार है। हाँ, वो गुरु जो इसको कुछ ना देगा। और हमारा गुरु तो गुरुओं का गुरु है। हमारा तो वो आका है कि जिसके बगैर तो बनना ही नहीं है। आला हजरत कहते हैं अरे वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, कयामत वाले दिन अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अगर जरूरत होगी तो आमना के लाल की जरूरत होगी, महबूब परवरदिगार की जरूरत होगी। तो बस ये तस्बीह पढ़ रहे थे, दुरूद और सलाम अपने आका के ऊपर, और यही कह रहे थे या रसूल अल्लाह अभी तो कुछ काम करा ही नहीं है दीन का, अभी तो दीन का कुछ काम करा नहीं, थोड़ी सी जिंदगी और मिल जाती मेरे आका, है मेरे आका, थोड़ी सी सांसें मिल जाती। हाय 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 हाय। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हुआ, मेरे रब ने मुझे चौथे दिन उठा दिया। 1,34,000 प्लेटलेट हो गई, बिना ही खून चढ़ाए और बिना ही उसके। और उसके बाद में फिर
जब मैं थोड़ा सा घर आया, कमजोरी बहुत थी। जो मुझे देखा बोले हजरत अब इधर उधर ना घूमो, 1 साल से पहले कमजोरी ना जाएगी। मैंने कहा अच्छा। अब मैं दीवार पकड़ पकड़ के मस्जिद को गया, और दीवार पकड़ पकड़ के ऐसे करके मस्जिद को गया, और जब मैंने मस्जिद में करा वुजू, और वुजू करके 4 रकत की नियत बांधी, तो 2 ही पढ़ पाया और 2 में चक्कर गिरने वाला। तो धड़ से मैं गिरा और मैंने नाक रगड़ी, और नाक रगड़ के जब मैंने कहा सुभान रब्बे या लाला, अय अल्लाह तू ही आला है, मेरी कोई औकात नहीं है। और मैंने रो रो के खुदा की कसम नाक रगड़ के जब दुआ मांगी, मेरे रब ने मुझे 1 महीने ही में ताकत अता फरमा दी। रबीउल अव्वल का महीना आ गया, फिर मैंने मिलाद मुस्तफा कर। मैं अपनी बता रहा हूं तैदी से नेमत, हाँ, कि पावर कहां से मिलती है, एनर्जी कहां से मिलती है। हाँ, क्योंकि अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, अल्लाह फरमाता है बेशक बेशक तुम्हारे दिलों को अगर इत्मीनान और सुकून मिलेगा तो मेरे जिक्र में मिलेगा, मेरी मोहब्बत में मिलेगा। आज जरा सा अगर कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास गए का चेकअप करेंगे, और जैसे ही चेकअप करा तो डॉक्टर साहब कह रहे थे देखो भाई विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई की कमी है, एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है, पावर नहीं है। हाँ, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, ये सेब के जरिए, संतरे के जरिए, जूस के जरिए, मौसमी के जरिए, ये नारियल पानी के जरिए ये तुम्हें ताकत और पावर ऐसे मिलेगी। इंजेक्शन लगाएंगे, टैबलेट चलेगी, पूरा कोर्स होगा। मगर बाहरे उत्तराखंड के रूहानी बादशाह, अरे साबिर पाक, अरे इमाम हुसैन की औलाद, तू तो 12 साल तक भूखा रहा, 12 साल तक तू भूखा रहा, तुझे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए कहां से मिला, प्लेटलेट कहां से बढ़ी, अरे तेरी ताकत ऊर्जा कहां से आई? तो आवाज आई, अरे सारी दुनिया को विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और उनकी प्लेटलेट खाने और पीने और फ्रूट से बढ़ती है। मुस्तफा के गुलामों की ताकत जो है वो अल्लाह के जिक्र से बढ़ती है, रसूल के ऊपर दुरूद और सलाम से बढ़ती है, तिलावत से बढ़ती है, सजदों से बढ़ती है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों तुम मरते फिर रहे हो है कि डॉक्टर साहब घुमेटा चक्कर, अरे वुजू करके तो दे। एक औरत मुझसे बोली हजरत आपसे कुछ मालूम करना। मैंने क्या बता? बोले हजरत 2 लाख रुपए का इलाज हो गया, 2 लाख रुपए, एक एक पैसा लिख रही हूं, गैस खत्म नहीं हुई। मैंने कहा मेरी बहन बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा, मेरी कोई औकात नहीं है। तेरी जो गैस बन रही है ना पेट में, और तू गैस से परेशान है। हाँ, मैंने कहा अगर 3 दिन में खत्म ना हो जाए तो मेरा मुंह काला कर दिए। अरे कहने लगी कैसी बातें कर रहा है, छोटा मुंह बड़ी बात हजरत। अरे ऐसा मैं क्यों करूंगी? मैंने कहा चल कर। कहा क्या करूं? मैंने कहा ये कर, नमाज पढ़ती। अरे हाँ नमाज तो 5 टाइम की। मैंने कहा नमाज से पहले क्या किया जाता? बोले वुजू। तो मैंने कहा वुजू कहाँ करती हो? बोले वाश बेसन है, टैंकी है। मैंने कहा वुजू लोटे से कर, लोटा लेके आ, लोटा लेके आ और लोटे से वुजू कर, और वुजू में जो बचा हुआ पानी है उसको खड़े होके बिस्मिल्लाह करके काबे की तरफ मुंह करके पी। है? अरे ये 2-3 पानी तो हैं जो खड़े होके पिए जाते हैं। आप जमजम का पानी, आप माने पानी जमजम, तो वो जो जमजम जो पिया जाता है ना वो खड़े होके पिया जाता है। आका फरमाते जो वुजू का बचा हुआ पानी होता है लोटे में, तो अल्लाह उसमें जमजम की सिफ्तें पैदा कर देता है, और जो उसको खड़े होकर के पीता है अदबन, अदब के साथ, ताजीम के साथ,
और यकीन के साथ कि ये मैं पानी ही नहीं पी रही हूं, पानी ही नहीं पी रहा हूं, मैं अपने महबूब अपने आका की बताई हुई दवा पी रहा हूं। तो आका फरमाते जो वुजू का बचा हुआ पानी खड़े होके पीता है, अल्लाह उसकी 70 बीमारियों को दूर कर देता, 70 बीमारियां दूर कर देता है। मैंने कहा नियम बना लो, अल्लाह की कसम मस्जिद में बैठा हूं, मैं ठीक 26-25 दिन के बाद गया, कहने लगी भाईजान पहले मिल जाते तो 2 लाख तो बच जाते। तो मैंने कहा वो बच जाते हैं, मगर फिर भी तू ना कहती कि लाओ दीन के काम में दे दे हैं? अरे कम से कम दीन की खिदमत दीन के काम के लिए दो, उलमाए कराम की खिदमत करो, तोहफे ताइब दो। आका फरमाते कि तुम अपना इलाज जो है वो सदके के जरिए करो, सदका दिया करो। अल्लाह हादसों से बचाता है, बुरी मौत से बचाता है, कब्र की घबराहट से बचाता है। सदका दिया करो, सदका, सदके की बहुत बड़ी फजीलत है। अभी मैंने पढ़ा है किताबों में, ये मेरे जुमले नोट कर लो, मैं खाली वही किताबें नहीं पढ़ता हूं जो दीन से रिलेटेड है, अल्लाह की अता से मैं मैगजीनें भी पढ़ता हूं। मैंने एक किताब पढ़ी थी, बता दूं तुम्हें, रेलवे स्टेशन पे चलते चलते बहुत बड़ा एक नचकैया था, बहुत बड़ा पूरी दुनिया का माना हुआ डांसर, जिसको दुनिया माइकल जैक्सन के नाम से पहचानती है। माइकल जैक्सन जब नाचता था सिल्वर का स्टेज बनता था उसके लिए, करोड़ों की तादाद में फॉलोवर उसकी लड़की और लड़के उसके चाहने वाले थे, फॉलोवर थे, उससे मोहब्बत करने वाले। लेकिन मेरे भाइयों, वो रहने वाला लंदन का था, ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता था, लेकिन जब जब वो सब जगह शो और डांस करके जब वो आता था तो उसके मोहल्ले में मुसलमानों की मस्जिद थी, वो जब आता अपने घर पे अपने वतन में तो वो वुजू क्या बल्कि वो मस्जिद में ये देखता कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ ली। जब जमात की नमाज पढ़ ली, लोग चले गए, तो ये भी मस्जिद में हाथ पैर धो के सर पे रुमाल डाल के और सफ़े अव्वल में बैठ जाता। एक दिन साहब नमाजी जो थे कोई देर से गए, उन्होंने नमाज पढ़ी, उन्होंने देखा एक आदमी जीन्स की पैंट में कसा कसाया, सफेद रंग का रुमाल, सफेद शर्ट पहने हुए आगे बैठा है। ना वो नमाज पढ़ता ना तिलावत करता, बल्कि वो तो आगे बैठा था और वो मस्जिद के दरो दीवार को देखता। इन्होंने अपनी नमाज को कंप्लीट किया, नमाजी जो बाद में आए थे जमात के बाद, ये उसके पास गए, कोनी पे हाथ रखा, कहने लगे तुम। जब उनने ऐसे करके देखा, कहा माइकल जैक्सन तुम? अरे तुम और ये मस्जिद में, तुम मजहब से तो ईसाई हो, आए तुम्हें तो चर्च में होना चाहिए, गिरजाघर में होना चाहिए। तो कहने लगा सुनो, सारी दुनिया को सुकून मिलता है, करोड़ों की तादाद में म्यूजिक प्रेमी जो संगीत से प्यार करते हैं, म्यूजिक से, वो म्यूजिक प्रेमी वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनको सुकून मिलता है मेरे नाचने गाने से। अरे मुझ माइकल जैक्सन को सुकून मिलता है मुसलमानों की मस्जिद में आने से। जैसे ही इतना सुना तो उन्होंने कहा जब यहां मुसलमानों की मस्जिद में आने में इतना सुकून है, तो कलमा पढ़ के उसकी बारगाह में झुकने में कितना सुकून होगा। मैगजीन में ये मैंने पढ़ा कि उसने कलमा पढ़ा माइकल जैक्सन ने, और जैसे ही उसने कलमा पढ़ा वहां की मीडिया को पता चला, और जब मीडिया को पता चला तो जहर का इंजेक्शन लगाया और उसको मार दिया कि अगर ये जिंदा रह गया तो कम से कम कई करोड़ लड़की और लड़के जो इसके चाहने वाले सब कलमा पढ़ ले। अरे आ रही कुछ समझ में ना आ रही है? हाँ, ये गैरों का मामला है। गैर आ रहे हैं मस्जिदों में सुकून के लिए, और हम घेरों में बैठे हुए, पंचायत बनाए, कोई चौराहे पे बैठा, 2-4 लिए बीड़ी सुट सुट कर रहे, आपने सिगरेट लिए। अरे अपने आप को बदलो, अपने कलेजों के अंदर इश्क मुस्तफा को बसाओ, रचाओ। तुम्हारी बहुत बड़ी पावर है, तुम कोई कम नहीं हो। अरे बोलते क्यों नहीं? हाजी अली डूबा क्यों नहीं? अरे बोल, अरे डूबना चाहिए था नहीं? हाँ? अरे बोलो, इतने पानी में बोलते क्यों नहीं डूबना चाहिए था नहीं? क्यों नहीं डूब रहा है? हाँ? अरे कुछ पावर है या नहीं है? हाँ? ये है ईमान की पावर, इसके रसूल की पावर।
इबादत और रियाजत, जिक्र और अस्कार, शुक्र सब्र की नेमतें ये हैं। हमारे पल्ले तो कुछ नहीं है, जबकि हर वक्त जबान पे ये जुमला होना चाहिए हमारी जबान पे, क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या होना चाहिए? नहीं आई समझ में? या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने जो पढ़ा कि कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, आंख नेमत, जबान नेमत, कान नेमत, गुर्दा नेमत, फेफड़ा नेमत, कलेजा नेमत, भेजा नेमत। अल्लाह ताला एक नेमत को छीन ले। एक बूढ़ा आदमी जा रहा था, एक आदमी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम, कहा और क्या हाल है, कहा अरे मौज आ रही है। जब उनने क्या मौज आ रही है, अल्लाह ने कहा जुमला बड़ा खतरनाक है, फरिश्तों इसकी कमर की 2 नसें खींच लो। अरे जब नस चढ़ जाती तो कैसा मरता फिर रहा, तड़पता फिर रहा, कोई नहीं है। अल्लाह की कसम, फरिश्तों ने 2 नसें खींची, पूरी रात मरता रहा। कहा तुम तो ये कह रहे थे मौज आ रही है, कहां को चली गई मौज? इसलिए कहा कि जब कोई ये कहे खैरियत है, अरे क्या हाल है, तो बेसाख्ता निकलना चाहिए अल्लाह का शुक्र है। ऐसे तड़प के कैसे अल्लाह का, ये नहीं है मुर्दा दिली से। किसका शुक्र अदा करेगा? मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी से गुजर रहे थे, आवाज आई या अल्लाह तेरा शुक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ को देखा, कोई इंसान तो है नहीं, आवाज कहां से आ रही है? तो एक गार की तरफ चले गए, खो की तरफ। तो उस गार में एक आदमी लेटा हुआ था, पत्थर पे सिर रखा था, गोश्त की बोटी नहीं थी जिस्म पे, हड्डियों का ढांचा, न दरी थी, न चादर थी, न सरो सामान था खाने पीने। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ना औलाद है, ना घर, ना मकान, ना खाने, ना पीने, न दरी, न चादर, न तकिया, फिर भी अल्लाह का शुक्र। तो फिर उसके होंठ हिले, मूसा अलैहिस्सलाम ने कान लगाया तो आवाज आई अल्लाह के नबी, जब तक जबान चलती रहेगी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं बोलोगे, अल्लाह का शुक्र अदा। हाय 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 हाय, तुम मरते फिर रहे हो, खूब कद्दे भर भर के खा रहे हो, काली मिर्च के खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, बताओ मुझे किसी के यहाँ बुलंद आवाज से ये निकलता है या अल्लाह तेरा शुक्र है? ये किसने बंद करा? अमित शाह ने बंद करा, योगी मोदी ने बंद करा। अब कह रहे हालात अच्छे ना होंगे, हालात तो खराब होंगे। अरे जे तो 10 साल से आए हुए, तेरे हालात तो पहले ही से खराब हैं, तू तो पहले ही से ना शुक्रा है, तू तो पहले ही से अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहा है। और जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसके ऊपर नेमतों की बौछार कर देता है। इसलिए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। और नमाज से बड़ा क्या शुक्र है, हर अदा अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। भाई कुरान अरबी में आया, बस आखिरी बात जुमला कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मामला यह हुआ, सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उससे बातचीत करता है। अरे बातचीत से ही तो पता चलता है मुझे आपसे मोहब्बत और आपको मुझसे मोहब्बत, या मैं बोलचाल बंद कर दूं तो मोहब्बत मानी जाएगी। या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह से भी हम बातचीत कर सकते हैं? अल्लाह से डिस्कस, गुफ्तगू कर सकती? मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह से बात करते थे कोहे तूर पे जाकर, अल्लाह के नबी, हम नहीं कर सकते? आय हाय कुर्बान जाओ, बोल दो सुभान अल्लाह। आका फरमाते मूसा को कभी कभी हुक्म होता तो वो कोहे तूर, स्टोन, पत्थर की पहाड़ी पे जाते और बात करते। एक ही जगह मखसूस थी, एक ही जगह मुकर्रर मुतय्यन डिसाइड थी, एक ही जगह बात करने के लिए। तो मूसा के लिए एक ही जगह, और जब हुक्म होता तभी बातचीत करते। अरे मेरे उम्मती, अरे तेरी बातचीत के लिए मेरे रब ने 5 वक्त की नमाज का तोहफा दे दिया। अरे जिस जगह जहां चाहे वुजू करके खड़ा हो जा, अल्लाह से बातचीत कर ले।
नहीं बोल रहे हो तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। हाँ खैर आज सुन लो, फिर कभी हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अरे मेरे उम्मती, तू जिस जगह खड़ा हो जाएगा वुजू करके, क्योंकि अल्लाह ने जो है वो कलाम अरबी में किया। अल्लाह ने अरबी में जो कलाम किया वही कलाम कुरान की शक्ल में अपने महबूब को दे दिया। अब अरबी है, अब मैं तुमसे कैसे कलाम करूं, कैसे बात करूं, तुम्हें कौन से जुमले पसंद है? बड़े अदब और एहतराम से मीठे जुमले बोलूंगा कि तुम इम्प्रेस हो जाओ, तुम्हारी जगह मेरी जगह तुम्हारे दिल में बन जाए। लेकिन या अल्लाह, तू खालिक, तू मालिक, मेरे रब्बे करीम, तुझसे कौन से जुमले लाए? अल्लाह ने क्या, घबराओ मत, पूरा कुरान उतार दिया है, कुरान पढ़ते रहना, मुझसे बात करते रहना। कैसे कर रहे हैं? वुजू किया और वुजू के बाद खड़े हुए। अब जो चीजें जायज थी वो नाजायज हो गई जब अल्लाह से बात कर रहे हैं। अरे सलाम करना जायज है, जवाब देना। अब मैं नियत बांधे हो तुमने क्या अस्सलाम वालेकुम, तो मैं जवाब दे दूंगा क्या? अरे बोलते रहो थोड़ा, जो मुझे पता चले मेरा सामान बिक रहा है। हाँ अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो कहीं और जाके दे दूंगा। हाँ कहीं एनर्जी तो मेरी खत्म नहीं हो रही डॉक्टर साहब। हाँ आ रही समझ में बात? अब अल्लाह से जब बात कर रहा हूं तो किसी से बात नहीं, किसी का जवाब नहीं। 4 रकात नमाज फर्ज पास वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ को, वक्त जोहर, अल्लाहु अकबर। खड़ा हो गया, नियत बांध दी, अब बात कर रहा हूं मैं अल्लाह से। ट्रांसलेशन, तर्जुमा अर्ज करूंगा। अब आप क्या कह रहे हैं? जो पूरे कुरान का निचोड़ है, सूरह फातिहा अलहम्दो, बिना अलहम्दो के नमाज नहीं, वो सुन। अब आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तर्जुमा उर्दू में बता रहा हूं, घुटने नीचे करो। हाँ सुनो जल्दी से, ये तो अरबी है, अब इसका उर्दू में जो तर्जुमा वो बता रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं अल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। और रहमान रहीम, वो रहमान और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है। या का नाबुदो वैया का नस्ताईन, अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तुझी से मदद मांगता हूं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उनके रास्ते पे चला कि जिनके ऊपर तेरा इनाम नाजिल हुआ। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन, उनके रास्ते पे मत चलाना कि जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ। अब और भी कोई आप आयत पढ़ रहे हो? जो हो गई पूरी, आपने बात कर ली। अब आप नीचे को झुक गए, आ गए, और आपने क्या अल्लाहु अकबर। अब पहले बादशाहों के आगे झुकते थे लोग ऐसे करके, कुछ ने दीवारों में सुराख करा दिए थे कि कोई कैदी आए तो झुक के आए, सजदा करे। पहले बादशाह भी सजदे कराते थे, नमरूद, फिरौन, हम्मान। तो अब आप बादशाह हकीकी के आगे रसूल पाक ने कहा ऐसे झुको। अब घुटनों पे हमने ये हथेलियां रख के हम झुक गए, तो अब हम क्या कह रहे हैं? सुबहान रब्बे यल अजीम, सुबहान रब्बे यल अजीम। तर्जुमा, अय अल्लाह तू ही अजमत वाला है। याद कर लो इसको, अय अल्लाह तू ही अजमत वाला। और सुबहान रब्बे यल अजीम ना आए तो कह लेना सुबहान रब्बे यल करीम, अल्लाह तू ही करम करने वाला। और अगर तुमने कह दिया सुबहान रब्बे या लजीम, सुबहान रब्बे या लजीम, इसका तर्जुमा बदल जाता है, इसमें गुस्ताखी है अल्लाह के लिए। हाँ तो सुबहान रब्बे यल अजीम, अल्लाह तू ही अजमत वाला। फिर आप उठ के खड़े हुए, आप कह रहे हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तर्जुमा, अल्लाह को जिसने पुकारा
अल्लाह ने उसकी पुकार को सुन लिया। फिर आपने क्या, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, जो सबसे ऊंचा मकाम है सर, अब वो सर आपने अल्लाह की बारगाह में जमीन पे रख दिया। मौला ये सबसे ऊंचा मकाम, ये सर रख दिया। इस नाक पे मैंने मटकी नहीं बैठने दी। नाक के खातिर माँ बाप को सताया, नाक के खातिर शराबे पी, जुए खेले, नाक के खातिर तेरी मेरी बहन बेटियों को तका, नाक के खातिर रंडियों को नचाया, अरे नाक के खातिर मैंने अपने सास ससुर को नीचा दिखाया, नाक के खातिर तो बीवी को भी पीटा। अलगरज ये नाक है, आदमी सोचता है इस नाक पे मक्खी नहीं बैठने दी, मगर है मौला अब ये नाक मैं तेरी बारगाह में रगड़ता हूं और पेशानी जमीन पे रखता हूं और उसके बाद में कहता हूं सुबहान रब्बे या लाला, अल्लाह तू ही आला है। अल्लाह, अब आप 3 बार कह रहे हैं सुबहान रब्बे या लाला, अल्लाह तू ही आला है, सुबहान रब्बे या लाला, अल्लाह तू ही आला है। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, अरे जितना चाहो तुम्हारे आका ने तो पढ़ा 72 बार, 70 बार, 71 बार, 73 मरतबा भी आपने पढ़ा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों ने बड़े बड़े लंबे सजदे किए, आप कहे जा रहे हो सुबहान रब्बे या लाला, अल्लाह तू ही आला है, सुबहान रब्बे या लाला, अल्लाह तू ही आला है। किसी दिन तो आवाज आई जाएगी, ऐ मेरे बंदे सजदे से सर तो उठा, तुझे भी आला बना दूंगा, अरे तुझे आला बना दूंगा, तू तो चप्पलें भी ना थी, तू तो नंगे पैर आया था। लोग तो कहते हैं मुल्ला बनने में क्या मिलेगा, अजी मुल्ला जी बन गए तो क्या मिलेगा। है हिंदुस्तान के राजा प्यारे ख्वाजा, है इमाम हुसैन के लाडले, चिश्त तो ईरान के अंदर है, ईरान को छोड़ छाड़ के, कुटुम कबीले को छोड़ के ये मदीने में आए और मदीने में आके सरकार ने कहा जाओ जाओ ये प्रोडक्ट, ये माजून इस्लाम की, ये लेके जाओ हिंदुस्तान में और लोगों को खिलाओ। जैसे रामदेव का प्रोडक्ट पतंजलि जो है वो बिकता फिर रहा है जगह जगह, ऐसे ही ये गरीब नवाज इस्लाम का प्रोडक्ट लेके आए थे। पैरों में जूतियां नहीं थी, खाने पीने के सरो सामान ना थे, फटे जुब्बे थे, लेकिन कोई मामला यानी कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई लिबास नहीं, पैरों में चप्पलें नहीं, कोई वीआईपी नहीं थे, लेकिन फकीर थे, दुर्वेश थे, भेजे हुए थे सरकार के। लोगों ने क्या, अरे ना मालूम कितने लोग आए और चले गए, आए और चले गए, उनके पास तीरों तलवार थी, उनके पास में फौज थी, अरे तुम क्या लेके जा रहे हो। आपने कहा अरे कोई भरोसा तीरों तलवार तोप पे करता है और हम भरोसा अल्लाह रसूल पे करते हैं। वो फौज पे भरोसा करते थे, वो तीर और तलवार लेके आए थे, हम अल्लाह का कुरान लेके आए। 90 लाख को कल में पढ़ा दिए, 90 लाख के सर पहाड़ के आगे, सूरज के आगे, पानी के आगे, बुतों के आगे झुकते थे। उनके सरों को उठाया और कलमा पढ़ा के एक खुदा के आगे, नहीं बोलोगे, एक खुदा के आगे झुकाया। तो क्या मुल्ला जी हैं गरीब नवाज, 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया, क्या मिलेगा। कब तो मर के ही मिलेगा वहां पर, का मैदान मैसर में क्या मिलेगा इनाम, ये लेने वाला जाने, देने वाला जाने। का दुनिया में अरे इसका लाभ बेनिफिट कुछ दुनिया में मिलेगा। अरे गरीब नवाज इसका लाभ, इसका सवाब है, इसका बेनिफिट, इसका फायदा तुम्हें दुनिया में ये मिलेगा कि निर्विरोध बिना मशीनों में गड़बड़ी करे कयामत तक का हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया गया। कोई ऐसा मैया का नाम ना मुझे बता, कुर्सी पे कोई भी बैठा है, राजा तो मेरा ख्वाजा। अरे गलत है क्या बात है। तुम मरते फिर रहे, क्या मिलेगा, दाढ़ी रख लेंगे, नमाज हाँ पढ़ना तो चाहिए, नमाज तो पढ़ना किसको चाहिए, आबे राम और सीताराम को। हाँ तू खा लीजिए कुर्बानी का गोश्त और तू गरीब नवाज की छठी शरीफ है और गौसे आजम की 11वीं खाता रहेगा। हाँ जब पावर खत्म करे पढ़ा है,
घर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, घर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी भी हो कजा एक ही सजदे में अदा हो। सलीके का सजदा करके तो देख, पहले तो अपना वुजू चेक कराओ इमाम साहब से। अरे जब वुजू नहीं तो नमाज नहीं, चाहे ईद हो चाहे विदा, अपना गुसल चेक कराओ इमाम साहब से। अब डॉक्टर साहब है हमारे, जब डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब बोले देखो भाई, बिना रिपोर्टों के, बिना चेक करे मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, क्या पता तुम्हें कौन सा मर्ज है। फिर बलगम चेक, पेशाब चेक, खून चेक। अरे होते नहीं होते, देखो मेरी तरफ, अरे होते नहीं होते, पूरी फाइल बनाए फिर रहा चेक है। कभी इमाम साहब के भी पास हुजरे में आके कहता, हजरत ये सारे चेक जो मैंने चेकअप कराए हैं ना, अगर कराऊंगा तब भी मरूंगा और ना कराऊंगा तब भी। मगर हजरत आज ईमान की रोशनी जागी है, आज इसके रसूल की भीख लेके मांगने आया हूं। तो इमाम साहब कहेंगे क्या कहना चाहते हो? हजरत मेरा गुसल चेक कर लो। नहीं आई समझ? मेरा हजरत मेरा वुजू, मेरी सुभानक अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यही पढ़ते रहो। हैं? अभी तक यही है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, औज़ु